नमस्कार दोस्तों। दृष्टि एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं। आज हम सीटेट के लिए ईवीएस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि एनसीईआरटी बेस्ड। लाइक शेयर कर दें जल्दी से, आ जाएं जल्दी से। वॉइस आ रही है, कमेंट कर दें। आ जाएं जल्दी से, लाइक शेयर कर दें। और पल्लवी पांडे, सभी को स्टार्ट करते हैं फिर। और भी लोग आ जाएं जल्दी। ये सीटेट इस दिसंबर में जो हुआ था उससे ये पेपर ये क्वेश्चन आया है। नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में से उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांव में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। भारी वर्षा वाले क्षेत्र के गांव हैं, गांव वाले लोगों को प्रकार के घर बनाना चाहिए। बताएं। राजा राजा आ रही है। पहला ऑप्शन है सपाट छत वाले बांस के घर। दूसरा है सपाट छत वाले पत्थर या लकड़ी के घर। तीसरा है बांस के पर बने ढालू छत वाले घर। चौथा है मिट्टी और फूस के घर जिनकी ढालू छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती। बताएं जल्दी से क्या होगा। प्रीति बाला बिल्कुल सही है। भारी बारिश, भारी बारिश बारिश वाला क्षेत्र कौन सा है? समय। ठीक है, समय बहुत बारिश होती है। ठीक है, तो यहाँ पर घर किस प्रकार के बनाए जाते हैं? बांस के खम्भों पर ढालू छत वाले घर बना, जिनकी ऊंचाई होती है 10 से 12 फुट। 12 फीट बांस के घर के बांस बांस के ऊपर के घर बनाए जाते हैं। ध्यान रखें। दूसरा है घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। जितने भी घरों के बारे में एनसीईआरटी में दिया है सभी याद कर लें अच्छे से। यहाँ में एक बार जरूर आएगा एक। ठीक है, ध्यान रखें। अजीत सिंह सही है। तो इसमें देख लें दूसरा प्रश्न, घरों के नीचे दिए गए विवरणों का विचार कीजिए। एक कथन है राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं में रहते हैं। बी है मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांस के पर बनाए जाते हैं। यह लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। इनमें सही कथन कौन सा है बताएं। देखा, पंकज ठाकुर जी बिल्कुल सही है। तीसरे का बताएं। राजस्थान में घर किस प्रकार के होते हैं? बहुत कम बारिश होती है राजस्थान में और खूब गर्मी पड़ती है। और यहाँ के घर किससे मिट्टी के घर बनाए जाते हैं जिनकी दीवारें मोटी दीवारें होती हैं। वो मिट्टी पर सुंदर बनाया जाता है दीवारें। ठीक है? सतह कैसी होती हैं? कटीली झाड़ियों वाली। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है। मनाली हिमाचल में घर बांस के खंभों पर, तो अभी हमने ऊपर देखा बांस के खंभों पर कहाँ पर बनते हैं घर? सब में। ठीक है? मनाली में घर किस प्रकार के होते हैं? मनाली में घर होते हैं पत्थर के, लकड़ी और पत्थर के, पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं मनाली में।
लकड़ी। ये ऑप्शन आपका डी कथन जाएगा। लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं। लेह में नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। मंजिल में खुद रहते हैं और निचली मंजिल होती है उसमें खिड़की नहीं। ये कथन सही है। कथन ए और आ जाएंगे आप ऑप्शन के, ध्यान रखें। पंकज ठाकुर बिल्कुल सही है। चलिए अगला देख लें। अगला प्रश्न है ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। ब्रेल लिपि क्या होती है? दृष्टि बाधित जो दृष्टिहीन लोग होते हैं जो देख नहीं सकते। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? लुई ब्रेल ने। ठीक है। ब्रेल कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के। फ्रांस के रहने वाले थे ये। ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। तो इसका कथन कौन कौन से सही हैं ये देखना है। ये है ब्रेल को मोटे कागज पर उभरे बिंदु लिखा जाता है, बनाकर लिखा जाता है। तो सही है ब्रेल लिपि के बारे में। यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। तो ये कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? 6 बिंदुओं पर होती है। ध्यान रखें 6 बिंदु बने होते हैं इस तरह के। ये कथन आपका बी गलत हो जाएगा। बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती हैं। सही है। और इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। ये भी सही है। ठीक है। जो दृष्टि बाधित लोग होते हैं, दृष्टिहीन लोग होते हैं, अपने हाथ पे पर फेर कर पढ़ते हैं। कौन से ऑप्शन हो जाएंगे आपके? ए सी डी। ए सी डी ऑप्शन 1 में ए। ये अगला देख लें। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के होटल में जाकर लिंग पेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? असम, हांगकांग, उड़ीसा या अरुणाचल? बताएं जल्दी, सभी को पता होगा इसके बारे में। कमेंट करें, लाइक शेयर जरूर करा करें सभी लोग। आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दिया करें, काफ़ी मेहनत करते हैं आपके लिए। सभी के 20+ आएंगे अगर आपकी क्लास कंटिन्यू। ठीक है। ध्यान रखें। तो ये कहाँ पर होता है? कहाँ का छात्र हो सकता है? हांगकांग। हांगकांग में लोग क्या करते हैं? सांप से बना पकवान जिसे हम लिंग हू पेन कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग हू। हांगकांग का है। ठीक है। ध्यान रखें। पल्लवी जोशी, पल्लवी पांडे बिल्कुल सही है। प्रीति बाला, पंकज ठाकुर आया। 5वां देख लें। निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? बताएं जल्दी से। गोवा, जम्मू कश्मीर, बिहार, मिजोरम। किस राज्य के लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? हाँ। 5 का बताएं क्या होगा? है? पल्लवी सही है। पल्लवी। गोवा के लोग नारियल के तेल में पकी समुद्री नारियल के तेल। ध्यान रखें गोवा नारियल का तेल गोवा। और सरसों के तेल में कहाँ कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं?
जम्मू कश्मीर। ठीक है। सरसों के तेल में तली हुई मछली, ठीक है, या पकी हुई, ध्यान रखें। लाल बिहारी बिल्कुल सही है, ठाकुर। अगला देख लें। अगला है, रियाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं, तो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? पहला है चीड़, दूसरा नारियल, तीसरा है सेब, चौथा है, बताएं जल्दी से, सभी को पता होगा इसके बारे में। केरल केरल किसके लिए प्रसिद्ध है? एक तो टेपियोका के लिए, और दूसरा है नारियल। ठीक है? राइट आंसर हो जाएगा आपका नारियल, ध्यान रखें। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा अच्छा तरीका है? अच्छा तरीका बताना है बनाने का। पहला है सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना। दूसरा है सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें रखना। तीसरा है बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए गहरे तल हुए पकाना। और चौथा है सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो जाएगा इसमें, बताएं, सात का बताएं। छह का दो सभी का सही है। लालू यादव, अंकिता पाठक, कुमारी, प्रीति बाला, सात का जाएगा आपका चौथा। सब्जियों को सबसे पहले क्या करते हैं, धो अच्छी तरह से धोया जाता है और फिर उनको काट कर काटा जाता है और फिर पकाया जाता है। तो भोजन बनाने का ये सबसे अच्छा तरीका होता है। ठीक है। सब्जियों को काट कर और पहले काट कर फिर धोते हैं, ऐसा नहीं है, सबसे पहले धोया जाता है। ठीक है। काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ रखते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना, बाद पकाना। ठीक है। अगला देख लें, सरसों के पुष्प पड़ाते हुए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है, बताएं। सरसों के पर पढ़ाते हुए एक शिक्षक के लिए उपयोगी होगी वन विधि, व्याख्यान विधि, क्षेत्र भ्रमण विधि, बताएं जल्दी। सपना सूर्य यादव, सात का चार बिल्कुल। ज्योति शाह, आठ का बताएं। सरसों के पुष्प पढ़ाते हुए निम्न सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी होगी? ये क्षेत्र भ्रमण विधि। ठीक है, रखें। प्रीति वाला बिल्कुल सही है, आठ का। अगला देख लें। नवा प्रश्न है, घर पर शुद्ध पे, घर पर ध्यान रखें, घर पर शुद्ध पे प्राप्त करने के शुद्ध जल प्राप्त करने का सर्वोत्तम तरीका है, कौन सा तरीका है? जल को उबालना, जल का क्लोरीकरण, तीसरा है जल का आसवन, और चौथा है जल का प्रक्षेपण। घर पर शुद्ध पेयजल प्राप्त करने का सर्वोत्तम तरीका होता है जल को उबालना। ठीक है। स्मृति कुमारी, अनीता पाठक वाला। 10वां प्रश्न देख लें। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? इस तरह का प्रश्न जरूर आएगा एग्जाम में, तो ध्यान रखें। है या अलग है, कौन सा अलग है, कौन सा अलग है, अन्य से अलग है। झील, झरना, सागर, टांका, बताएं जल्दी से। 10 का सभी को पता होगा इसके बारे में।
पल्लवी पांडे, बिल्कुल सही बताया है। टांका, टांका इनसे भिन्न है क्योंकि राजस्थान में लोग बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए अपने आंगन में बनाते हैं। ठीक है? और बाकी ये प्राकृतिक स्रोत हैं पानी के। ठीक है, ध्यान रखें, ये कृत्रिम स्रोत हो जाता है। अगला है, भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि है। भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तलना, भूनना, भाप में पकाना, और चौथा है उबालना। बताएं जल्दी से क्या होगा इसका। लालू यादव का 4, बिल्कुल सही है। लाल बिहारी, स्मृति कुमारी, सपना सूर्य प्रताप। भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है? भाप से पकाना, भाप में पकाना। ठीक है, ये भोजन, ये प्रश्न आया था पर 2021 काम हुआ था। ये मिलान वाले प्रश्न जरूर आते हैं। कॉलम 1 और कॉलम 2 हैं, इनसे पहचानना है। पहला है छोले भटूरे। तो छोले भटूरे कहाँ का प्रिय भोजन है? बताएं। ये है पंजाब का। ठीक है। नारियल डली करी के साथ के उबला टेपियोका, नारियल डली करी के साथ उबला हुआ टेपियोका कहाँ का भोजन है? ये जो हो जाएगा आपका केरल का। ठीक है। सरसों के तेल में बनी बनी पकी मछली का हो जाएगा, कहाँ होती है? जम्मू कश्मीर। और नारियल के तेल में बनी पकी मछली होती है गोवा में। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बताएं जल्दी से, लाइक शेयर कर दें। और ये अभी एग्जाम में पूछा गया था। पहले का हो जाएगा ई। ई किस में है? तीनों में है। उसके बाद दूसरे का देखेंगे बी, तीसरे का बी, दोनों में है। ठीक है। अब तीसरे का देखेंगे, तीसरे का डी, तीसरे का डी, लेकिन इसमें ई नहीं है, वाला है। और चौथे का एक, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा आप। ठीक है। सपना सूर्य प्रताप सिंह सही है सभी का। लाइक शेयर कर दें। इसी तरह के प्रश्न आएंगे, ध्यान रखें। पक्षियों की जो पक्षियों के आ सकते हैं, पक्षियों के नाम दिए रहेंगे और यहाँ पर उनके घोंसलों के नाम रहेंगे। मैचिंग वाले प्रश्न में आएंगे ही, ध्यान रखें। लाल बिहारी सभी। एक प्रश्न ये आया था, कर्नाटक में किसान द्वारा खेत की मिट्टी को खोदकर नरम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले औजार को क्या कहते हैं? कर्नाटक में पहला है टीगे, दूसरा है टीगे, तीसरा है खूंटी, और चौथा है खुरपी। बताएं जल्दी क्या होगा इस। कर्नाटक में किसान द्वारा खेत की मिट्टी को खोदकर नरम करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बताएं जल्दी से। कमेंट करें, काफ़ी प्रश्न है। लाइक शेयर कर दें सभी, लंबी जाएगी क्लास आज।
हाँ जल्दी जल्दी बताएं। के द्वारा किया जाता है ये, पी के द्वारा, ध्यान रखें। ठीक है, जल्दी करा देता हूँ। अगला देख लें, निम्नलिखित में से किसे हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लाए थे? दक्षिण अमेरिका से, जैसे दक्षिण अमेरिका से बंद गोभी, टमाटर, मटर, भिंडी, बताएं जल्दी से। निम्नलिखित में से किसे हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लाए थे? बताएं। दक्षिण अमेरिका से क्या क्या आया था? बंद गोभी कहाँ से आई थी? गोभी आई थी यूरोप से, ठीक है, और मटर भी यूरोप से आई है। भिंडी कहाँ से आई है? अफ्रीका से। भिंडी और कॉफ़ी, कॉफ़ी बीन, टी और कॉफ़ी कहाँ से आई है? अफ्रीका से। मटर और बंद गोभी यूरोप से। टमाटर कहाँ से आ गया? दक्षिण अमेरिका से। दक्षिण अमेरिका से मिर्ची आई है। आलू, ठीक है, चाय भी आई है, अमरूद भी आया है। ये सब्जियों के बारे में जरूर पढ़ लें। सब्जी भारत में किस देश से आई है, ये जरूर आता है एग्जाम में। ठीक है, एक प्रश्न। अगला देख लें, झारखंड की प्रमुख फसल है, कौन सी फसल झारखंड की प्रमुख फसल है? हाँ, गेहूँ, मूंगफली, मक्का या चावल? झारखंड की फसल कौन सी है? सभी को पता होगा, ये चावल होती है। ध्यान रखें सभी, लाइक शेयर करें। 16वां प्रश्न देख लें, हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा 5वीं की पुस्तक में दिए गए पाठ का शीर्षक है। कक्षा 5 में एक पाठ है, उसका शीर्षक बताना। एनसीईआरटी की जो है 5 पाठ पाठ का शीर्षक बताना है। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, किस के? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। पहला है बूंद दरिया, दरिया। दूसरा है मच्छरों की दावत। तीसरा है उसी से ठंडा उसी से गर्म। और चौथा है फिर चला काफिला। बताएं जल्दी से, क्या होगा इसका? 16 का बताएं। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है उसी से ठंडा उसी से गर्म। ठीक है, अगला देख लें। 17 प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर आप नावों नावों का उपयोग परिवहन के साधन के रूप में देख सकते हैं? यहाँ पर नावों का उपयोग परिवहन के रूप में किया जाता है। लद्दाख और कारगिल। दूसरा है कश्मीर और केरल। तीसरा है सिक्किम और दार्जिलिंग। और चौथा है दिल्ली और मिजोरम। हाँ, मुलाकात। सभी लोग ध्यान रखें, 16 का 3 होगा, उसी से ठंडा उसी से गर्म। ठीक है, 17 का बताएं। निम्न में से किस स्थानों पर आप नावों का उपयोग परिवहन के साधन के रूप में हैं? तो ये जम्मू और केरल में किया जाता है। ठीक है, परिवहन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है नाव। पल्लवी पांडे, बिल्कुल। चलिए अगला देख लें, निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग डिब्बे बनाने एवं मकान बनाने में होता है? कौन सा पौधा है जिसका उपयोग
मकान बनाने और डिब्बे बनाने में होता है? गन्ना, बांस, मक्का या घास? बताएं जल्दी से, कमेंट करें। डिब्बे किससे बनाते हैं? से बनाते हैं। गत्ता किससे बनता है? बांस से बनता है। बांस से ही मकान बनाए जाते हैं। यहाँ पर असम में और भी कई जगह बनाए जाते हैं। ये हो जाएगा बांस, चारा का। रखें। अगला देख लें। ये प्रश्न भी पर 2021 में आया है। कौन सा अभिलक्षण या विशेषता रेगिस्तानी ओक शाहबलूत वृक्ष में नहीं पाई जाती? रेगिस्तानी ओक को शाहब वृक्ष भी कहा जाता है। ये कहाँ पर मिलता है? कहाँ पर पाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया में। रेगिस्तानी ओक, ध्यान रखें। ये प्रश्न आ जाता है। रेगिस्तानी ओक देश में पाया जाता है जो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो इसकी कौन सी विशेषता नहीं होती? हाँ, 3 सही है, 1 गलत होता है। पहला है जड़ों का अत्यधिक गहराई तक जाना। ठीक है। तो ये दूसरा है पेड़ के तने में पानी एकत्रित होना। तीसरा है पत्तियां बहुत कम होना। और चौथा है बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होना। तो जड़ों का अत्यधिक गहराई तक जाना, इसकी जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं जब तक कि जमीन में पानी तक नहीं पहुंचता है। तो कथन सही है। पेड़ के तने में पानी एकत्रित हो जाता है। जब कभी इस इलाके में पानी की कमी हो जाती है तो लोग क्या करते हैं? इसके तने में पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। ठीक है। तो ये भी सही है। पत्तियां भी बहुत कम होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, ध्यान रखें सही। प्रीति बाला। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक कीट नहीं है? क्या है? ऐसा सामाजिक कीट नहीं होता है? चींटियां, दीमक, संग, मधुमक्खी। समूह में रहने वाली रहते हैं। समूह में रहने वाले कीट कौन कौन से होते हैं? चींटियां समूह में रहती है, दीमक भी रहती है और मधुमक्खी भी। सामाजिक कहलाती हैं। रंग या भौरा जिसे बोला जाता है, वो में रहने वाला कीट है। ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। करा देता हूँ। है प्रीति, सोनू। इसका बताएं निम्न में से कौन सी मुद्रा अबू धाबी में प्रचलित है? अबू धाबी की मुद्रा कौन सी है? डॉलर, रुपये, टका? बताएं जल्दी। नीता पाठक। ये आकांक्षा पांडे। तो अबू धाबी की करेंसी कौन सी है? दिरहम होती है। ठीक है, ध्यान रखें। डॉलर अमेरिका की है, रुपया इंडिया का और टका बांग्लादेश। सरफराज आलम का 3 सही है। अनीता पाठक, जहीर हुसैन, पल्लवी, लालू यादव, सभी ने बताया है। अगला देख लें। वातावरण को बचाने के लिए कई आंदोलनों को समर्थन मिला। निम्नलिखित में है 1970 के चपको आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई थी। वो आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड से, चमोली जिले से। ठीक है, रैनी गांव से स्टार्ट हुआ था ये। पहला है वंदना शिवपाल, दूसरा सुंदरलाल बहुगुणा, तीसरा मेघा पाटकर और चौथा है बाबा आमटे।
सभी को पता होगा चिपको आंदोलन हर एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में आता ही है। एक इसके प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा जी। ठीक है, ध्यान रखें सभी का सही होगा ये एग्जाम किसी भी एग्जाम में सीट पर भी कोई दूसरे एग्जाम में आते हैं आ जाता है। अब और प्रश्न चिपको आंदोलन पर। ठीक है, अगला है गांव में यह देखना साधारण है कि महिलाएं अनाज में से भूसी कैसे निकालती हैं। कहा जाता है अनाज से भूसी निकालने की विधि कौन सी होती है? छलनी, हाथ से चुनना, पादन या फटकना और चौथा है थ्रेशिंग कहना। बताएं गांव में ये देखना साधारण है कि महिलाएं अनाज से भूसी निकालती हैं। कैसे निकालती हैं तो पता होगा, उन्होंने गांव में देखा होगा, तो उसको बोलते हैं निष्पादन। ठीक है, फटक कर निकालती हैं अनाज में से। और बाली होती है, अनाज की जो बाली होती है, बाली से दाना, बाली से जब दाना निकाला जाता है तो थ्रेशिंग होती है। ये दो प्रश्न डिफरेंट डिफरेंट हैं, ध्यान रखें। बाली से, अनाज की बाली से दाना निकालना, तो ये थ्रेशिंग का यूज़ किया जाता है इसमें, ध्यान रखें। और जब अनाज से भूसा को उड़ाया जाता है तो वो फटकार निष्पादन किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखें। अगला है निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है? नहीं पूछा है तो जड़ कौन कौन से नहीं है? चुकंदर, टेपियोका, आलू। आलू होता है तना, तो पता होगा ये। ठीक है, ये बाकी जड़ें हैं, मूली, शकरकंदी और टेपियोका। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा होता है? परजीवी पौधा क्या होता है? जीव पर या पेड़ पौधों पर आश्रित होता है। ठीक है, पीपल, अमरबेल, मनी प्लांट। परजीवी पौधा कौन सा है इनमें से? बताएं जरा। तो इसका चार सभी का सही है। सोनू राज, प्रीत, सरफराज आलम। 25 का बताएं। सपना सूर्य प्रताप सिंह। पच्चीस का दो, प्रीति बाला ने बिल्कुल सही बताया है। और निम्न में से कौन सा परजीवी पौधा है? अमरबेल। ठीक है, ध्यान रखें, एक परजीवी पौधा है। अगला है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन है, कहाँ पर है ये? उत्तरकाशी, दार्जिलिंग, धर्मशाला या ऊटी? बताएं जल्दी, कहाँ पर है ये? कमेंट करें 26 का। 25 का दो सभी का सही है। वंदना ठाकुर, अनीता पाठक, मित्रा कुमारी। 25 का दो होगा, ध्यान। राज आलम, आकांक्षा पांडे। 25 का दो होगा, ध्यान। लालू यादव, सार राणा। 26 का बताएं। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ पर है ये? उत्तरकाशी में। ठीक है, उत्तराखंड में। राज्य में उत्तराखंड। अगला देख लें, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन का नहीं है? कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस। बताएं जल्दी से क्या होगा। एक, राज आलम। लालू यादव। 26 का चार नहीं होगा, एक है वाला सही है। प्रीति कुमारी, प्रकाशी, राज सही है। सोनू राज। लकड़ी जीवाश्म ईंधन नहीं होती।
कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी वास ईंधन। ठीक है, ध्यान रखें, तो इसका राइट हो जाएगा। और अगला देख लें, निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत की पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है, के कारण वो उतरते रहते हैं? बिल्ली, गिलहरी, सांप या बाघ? क्या होगा? इसका हो जाएगा आपका गिलहरी। ठीक है, और 23 दिसंबर 2021 में आया हुआ प्रश्न, सांप के जहरीले दांतों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कसक, दंत, कृतंग, छेदक या सल्क? बताएं। खट्टा इसका दो सभी का सही है, क्या बताएं? अनुराधा वर्मा, बंदन ठाकुर, सपना सूद, लालू यादव। तो 29 का क्या हो जाएगा? सांप के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है? विषदंत कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखें। और आज का अंतिम प्रश्न देख लें। तो डेली क्लास आपकी रहेगी, डेली शाम तक रहेगी, पूरा पढ़ाऊंगा आप। ठीक है, ध्यान रखें, लाइक शेयर कर दें सभी। अगला है, गांव का नाम वहां उगने वाले खेजड़ी के पेड़ों के कारण पड़ा। खेजड़ी के पेड़ के कारण उस गांव का नाम पड़ा है। इस गांव के लोग पौधों, पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव है, कहाँ पर है? पता होगा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। कौन सा गांव है ये? खेजड़ी के पेड़ों के नाम पर उसका नाम पड़ा है, खेजड़ली। गांव का नाम है खेजड़ली। प्रीति बाला बिल्कुल सही है। सरफराज आलम, सोनू राज, जाहिर हुसैन, सभी ने सही बताया है। लाइक शेयर कर दें फटाफट इसी बात पर। कल मिलते हैं अगली क्लास में 10 बजे। ठीक है, और कल से ही मैथ्स की क्लास भी आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, मैथ्स सेट के लिए। पहले प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, तो जिन लोगों को मैथ्स की क्लास लेना है वो चैनल ज्वाइन कर लें, दृष्टि। ठीक है, लाइक शेयर कर दें सर। धन्यवाद सभी को। सर, आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं और शेयर कर दें अधिक से अधिक बताएं। ठीक है, धन्यवाद सभी को।